सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स सभी लोगों को एक बार फिर से छठ और दीपावली जो आपने मनाया है और इतनी अच्छे तरीके से आपने मनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। फिर आपकी अगली दीपावली और छठ इसी तरह से मने, ये मैं आशा करता हूँ। और इसी आशा के साथ कि आने वाले दीपावली और छठ में आप एक एम्प्लॉयड युवक की तरह सेलिब्रेट करो। ये छठ माँ आपको जरूर वरदान दिए होंगे, इसको आगे बढ़ाते डियर। डियर, आप जल्दी से जल्दी इस अनएम्प्लॉयमेंट भरे माहौल से निकलने का प्रयास करो। इसके लिए जो आपकी प्रयास है, नो डाउट आपकी सार्थक प्रयास रहती है और आप प्रयास करते रहते हो, लेकिन किसी न किसी तरह से आप में चूक हो जाती है। उस चूक को सॉर्ट आउट करना बड़ा जरूरी है डियर। तो जैसे कि आप 67 बीपीएससी की फॉर्म डाले होंगे, या बीपीएससी ऑडिटर की फॉर्म डाले होंगे, या आने वाले 11 जेपीएससी, या जस्ट इस नवंबर में 15 नवंबर तक जो मेगा वैकेंसी आने वाली है जेएसएससी, इसके लिए आपने फॉर्म जरूर भरोगे डियर। तो इसके लिए पहले से अपनी रूपरेखा को तैयार करो। वैकेंसियां आएंगी डियर, हाँ ये मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत अनियमितताएं देखने को मिली है जेपीसी में, और इसके लिए लोग प्रयासरत हैं। और मुझे उम्मीद है कि सरकार यहाँ की बात सुनेगी और इस जेपीएससी को रद्द करेगी और फिर से आपको मौका मिल सकता है डियर। और इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो बिल्कुल ही तरीके से होगा। मीन्स करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है, जो अनपिशियस में होती है, वो देखने को आपको मिल सकती है। एनीवे अगर आप जेपीएससी 11th में बैठने जा रहे हो, या फिर से 7 जेपीएससी की एग्जामिनेशन होगी उसमें बैठोगे आप, या फिर 67 बीपीएससी में बैठोगे, या बीपीएससी ऑडिटर की एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो, या फिर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो सभी में आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाता है। चाहे वो पीटी हो या मेंस, whether you are going to face PT and whether you are going to mains, everywhere there is an importance of current affairs. So looking this important of current affairs, we are going to start the continuous classes of this is uh, current affairs. Okay, आप टेस्ट भी दे सकते हो, जैसे कि हमारे टेस्ट जो है वो संडे को आपको टेस्ट है, वो ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से टेस्ट लिया जाएगा। इसमें बिल्कुल फ्री है, आप आके टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। ओके, और ऑफलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं डियर सेंटर पे आके। तो डाउनलोड करें आप ट्रिपल स्मार्ट ऐप्स को। आप कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कोर्स के लिए 7004043326। ओके, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो डियर। ओके, सो एमिनेंट ट्यूटोरियल 67 बीपीएससी, 11 जेपीएससी, बीपीएससी डबल एओ, इसके लिए काफी कारगर और अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ करंट अफेयर्स मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। सो इनलाइट योर करियर विथ अस, गेट क्लासेस फ्रॉम एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस। फुल्ली सिलेबस कवर मैं करूंगा, जिनकी मैं कोर्सेज चालू करूंगा वो फुल्ली सिलेबस आप कवर्ड होगा। सो कॉन्टैक्ट फॉर पेड कोर्स 7004043326, बीपीएससी डबल एओ, ओके, जेपीएससी एंड बीपीएससी, और कह सकते हो पीटी, और आने वाले मेंस, ये सभी के लिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है डियर। और करंट अफेयर्स को कभी वन लाइनर मत पढ़ना डियर, करंट अफेयर्स को पूरी टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ना। और अदर सब्जेक्ट जो मैं आपको कवर कराऊंगा वो इकोनॉमिक्स, साइंस, और आप करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस। ये तीनों सेक्शन ऐसे सेक्शंस हैं, इनकी अगर आपके पास गहन स्टडी होगी तो आप समझिएगा मोर देन 60% तक की कवर आपको मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं डियर। हु आई एम, आपको मेरे बारे में जानने की इच्छा होगी। माई सेल्फ अजीत मेहता सर, ओके, एंड आई हैड डन बीएससी केमिस्ट्री, MA economics, continuing PhD from Central University, 7-year experience of teachings in Pathak IS Academy, online All Progress Academy, and an Academy Plus educator in economics and general science, environment and current affairs. This is my expertises और दिस इज माई इंटरेस्ट एरिया ऑफ टीचिंग्स। मैं पिछले 6 से 7 सालों से लगातार कंटिन्यूअस टीचिंग दे रहा हूँ डियर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों में भी मैंने पढ़ाया है, और जो कि हमारे एक अनुभव है, और इस अनुभव का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो 6 मंथ करंट अफेयर्स में हम आपके साथ मिल चुके हैं। अब ये जो 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो आप देखो, मैं कराऊंगा जून, तो इस सेक्शन में जून के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और आज के मतलब टुडे करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, मीन्स ये आप बोल सकते हो कि पुराने करंट अफेयर्स के साथ साथ
नए करंट अफेयर्स का भी ये मेल होगा, एंशियंट प्लस मॉडर्न आप कह सकते हो, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा ताकि आपको 6 मंथ का फुल कवरेज मिल जाए और पूरी डिस्क्रिप्टिव आइडियोलॉजी के साथ ये आपकी क्लासेस मिलेगी। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो साइंस एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस के लिए, दैट इज 7004043326 पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि क्वेश्चन ये करो, पहला आपके पास आइडिया स्क्रीन पे रहा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड साइनिंग्स एंड रेक्टिफिकेशंस फॉर एग्रीमेंट ऑन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया बिटवीन ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द एससीओ। संघाई कॉरपोरेशन के जितने मेंबर्स होते हैं इनके साथ मास मीडिया के लेके जो एक कंसल्ट किया गया है, और वो जो कंसल्ट किया गया है कि आप एक एग्रीमेंट साइन हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एससीओ के सभी सदस्य राज्यों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दे दी है। मीन्स जितने भी एससीओ सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्री होंगे उन कंट्रियों के बीच में एक कोऑपरेशन होगा कि किस तरह से हम लोग मास मीडिया, आपको पता होगा ये जो मास मीडिया है, यह जो मीडिया है ये लोकतंत्र की चौथी जो पिलर होती है, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए या टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए। तो इसी के तहत जितने सिंघाई कंट्रीज हैं, सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्री हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट देखने को मिला है। द यूनियन कैबिनेट जो को शेयर किया किसने, श्री नरेंद्र मोदी, हैज गिवन इट्स एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर साइनिंग एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एग्रीमेंट टाइटल कोऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। ये जो टाइटल का नाम दिया गया डियर, ये सब याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। टाइटल का नाम है कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया बिटवीन ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ सिंघाई कॉरपोरेशन। अब द एग्रीमेंट फॉर द सेम वाज साइन, ये इस तरह के एग्रीमेंट कब साइन हुए थे, जून 2019 को। एससीओ ग्रुप कंप्राइज ऑफ 8 कंट्री। अब बात करोगे एससीओ ग्रुप में कितनी कंट्री हैं, तो 8 कंट्री आपको देखने को मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्री हैं, तो 8 कंट्री हैं। ये इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, इनकी जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर है। इतने सवाल तो आपको जरूर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि एससीओ सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर हुआ, जो बीजिंग चाइना। इसमें कितने मुल्क हैं, तो 8 मुल्क हैं। ओके, इंडिया भी इसका सदस्य है। और इन्होंने एक मास मीडिया शेयरिंग, मास मीडिया कम्युनिकेशन शेयरिंग के लिए एग्रीमेंट्स पे साइन किया है। किसके साथ किया है, तो सिंघाई कॉरपोरेशन ग्रुप ऑफ के ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कंट्री के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट। एस जयशंकर चेयर्स वर्चुअल ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2021। आपको पता होगा डियर कि ब्रिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 5 मुल्क आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एस जयशंकर ने वर्चुअल ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया 2021। देखिए डियर, एक ऐसी संघाई मीटिंग होती है जिसमें शासन के अध्यक्ष जाते हैं, सॉरी ब्रिक्स की मीटिंग होती है जिसमें शासन के अध्यक्ष जाते हैं। इसमें कौन सी मीटिंग है, ये फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्रियों की संघाई कॉर्पोरेशन, मतलब सॉरी ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स नेशन के जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है जिसमें एस जयशंकर ने भारत की ओर से वर्चुअल शेयर किया था। The External Affairs Minister of India, Sri S. Jaishankar, chaired the virtual meeting of the BRICS Foreign Minister on June 1st, 2021 को वर्चुअल मीटिंग किया। इट मस्ट बी नोटेड दैट इंडिया इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स। इंडिया जो है इसमें ब्रिक्स में कब आया है, ब्राजील और सॉरी चेयर करेगा ब्रिक्स नेशन का जो को मीटिंग होगा, अगला मीटिंग इंडिया चेयर करेगा, वो कब करेगा, 2021 के अंदर। इसमें कंट्री देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो थीम रखी गई है इस पे बड़ा क्वेश्चन कभी कभी पूछने को मिलता है। द थीम ऑफ 2021 जो कि इंडिया में ब्रिक्स होने हैं उनका क्या है, ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। द थीम ऑफ 2021 इज ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15, मतलब ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा जो कि भारत के अंदर होगा। और इसकी जो थीम है, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशंस एंड कंसिस्टेंस टू कमेमोरेट्स द 15th एनिवर्सरी ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग। और ये 15वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए भी हम लोग गैदरिंग होंगे। द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 5 नेशन ग्रुपिंग एक्सटेंसिवली फोकस ऑन combating the COVID-19 pandemics, जो COVID-19 पैंडेमिक से कैसे आउट होते हैं। Besides, डिस्कशन होगा ग्लोबल एंड रीजनल कंसर्न लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड काउंटरिंग टेररिज्म, जो हमारे पास एक धारणीय विकास और साथ ही साथ टेररिज्म पर कैसे काउंटर करें, इस पर चर्चा होनी है डियर। ये कई बार पूछा जा सकता है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन किधर होगा, तो भारत के अंदर होगा। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं, तो 5 कंट्री हैं। कौन कौन से कंट्री हैं, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसकी थीम क्या है, तो इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, consolidations and contests to commemorates the 15th anniversary of BRICS groupings. Okay, इनकी फोकस क्या होगी, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन, साथ ही साथ रीजनल कंसर्न हम लोग देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड काउंटर टेररिज्म की बात करेंगे। द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वाज अटेंड बाय वांग ई, ओके, ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये जो मीटिंग्स हुई थी वो चाइना के लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट्स किया गया था। तो इतनी बातों को आप याद रखने की जरूरत है। जो लोग हिंदी भाषी हैं उनके लिए मैं हिंदी में भी करके कन्वर्ट लाया हूँ कि भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने 1 जून 2021 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता की। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। अभी तक पब्लिक सेक्टर जो होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च करने वाला पहला कंपनी बन गया है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एशिया प्रांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत की। और इसे फूल पत्ती वाला सवाल या मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल की श्रेणी में डालने दिए, ये जरूर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल फॉर एड्रेसिंग साइबर थ्रेट्स। आजकल देख रहे हो जिस तरह से साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ऑप्शंस को ढूंढने की बात करेगा इसमें, एंड शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस द पार्टिसिपेटिंग कंट्री। और जो इस कंट्री इसमें शामिल होंगे उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन का ऐसा ऑप्शन ढूंढा जाए ताकि किसी भी प्रकार का थ्रेट्स देखने को ना मिले। द काउंसिल विल ब्रिंग टुगेदर पॉलिसी मेकर फ्रॉम गवर्नमेंट and the state agencies as well as technology and industry leaders to address cyber threats in the regions which currently experience a higher than average encounter rate for malware and ransomware attack at around 1.6 times higher than the rest of the world। और ये जितने कंट्री इसमें मिले हुए हैं लाइक ब्रूनी, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन कंट्रियों में जो साइबर अटैक है 1.6 टाइम्स है किसी भी दूसरे कंट्री के रिस्पेक्ट में। इसलिए इन्होंने आपस में मिलकर और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एसोसिएट होके एक पब्लिक पैसिफिक एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को गठन करने की बात करी है। अगर बताते चले डियर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो बेसिकली कंपनी है अमेरिका की, कंपनी है अमेरिकन कंपनी है डियर। और इनके जो फाउंडर है वो कौन है डियर, तो आपको पता होगा बिल गेट्स है। और इनकी जो हेडक्वार्टर है वो किधर है, तो वाशिंगटन, वाशिंगटन में के अंदर है। जो वाशिंगटन कहाँ होता है डियर, यूएसए के अंदर होता है। और 4 अप्रैल, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। सो यह एक तरह का अमेरिकी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर है बिल गेट्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह टेक चार्ज एज डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ।
वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। द वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है, अति विशिष्ट सेवा मिल चुका है, एंड नौसेना मेडल्स इनको मिल चुका होल्डर्स हैज बीन स्वर्न इन एज द डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑन जून 1st 2021। He replaces Vice Admiral MS Pawar, ए परम विशिष्ट सेवा मेडल, जिन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका था, उन्हें इन्होंने रिप्लेस करके वाइस एडमिरल का पद ग्रहण किया है। तो अभी आपके वाइस एडमिरल कौन है? रवनीत सिंह एक आपके वाइस एडमिरल्स है। ओके। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम एग्रेशन, जिस तरह से लगातार जो निर्दोष बच्चे हैं या जो अनाथ बच्चे हैं या जो मासूम बच्चे हैं, उन पर जो थ्रेटनिंग की जो केसेस हो रही है, इस पर अवेयरनेस देने के लिए 4 जून को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम मनाने की बात की गई है। द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम of aggression is marked on 4th June every year to protect the rights of children, जो children's के rights को protect करेगा। Who are the victims of physical, जो कि physical मतलब शारीरिक, mentally, emotional, जो उससे ग्रसित है, उन पर अवेयरनेस देने के लिए ये डे मनाया गया है। इट वॉज एस्टेब्लिश, इसे एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 19 अगस्त 1982 को, with the focus on victim of 1982 लेबनान वार, जो लेबनान में जो वार हुई थी, उस समय में जो मासूमों पर अत्याचार किए गए थे, उसको फोकस करते हुए 19 अगस्त 1982 से 4 जून को ये इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम एग्रेशंस मनाया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। अब आइए लेटेस्ट करंट अफेयर्स की ओर आते हैं। तो पीएम मोदी डेडिकेटेड टू नेशनल मल्टीपल नेशनल हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट फॉर बूस्टिंग द कनेक्टिविटी ऑफ पंढरपुर इन महाराष्ट्र। फिर जिस तरह से आपने देखा होगा कि रामायण सर्किट और किस तरह से कनेक्टिविटी हो रही है, जो एक धार्मिक स्थल से दूसरे धार्मिक स्थल पर कनेक्टिविटी को इम्पोर्टेंट दे रहा है, इन्हांसेस कर रहा है। इस कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई है कि पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर होता है, इस जगहों पे नेशनल मल्टीपल हाईवे को प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दिया है नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी laid the foundation stones and dedicated the various national highway and the road project to the nation in the temple town of Pandharpur in Maharashtra. These initiatives are aimed at improving the connectivity in the region to facilitate hassle-free and safe movement of devotees, जो कि श्रद्धालु हैं, जो इस पंढरपुर में आना और जाना चाहते हैं, उनको हैसलेस जर्नी हो, आरामदायक जर्नी हो, सेफ जर्नी हो, इसके लिए इन्होंने एक कनेक्टिविटी की शुरुआत की है। तो पीएम लेड द फाउंडेशन फॉर 4 लेनिंग ऑफ 5 सेक्शंस ऑफ श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग। इस रास्ते से डियर एक पालकी निकलती है और जो पंढरपुर तक जाती है, उसमें जो रास्ते में पड़ता है NH 965 एंड 4 लेनिंग ऑफ द 3 सेक्शन ऑफ संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग क्या है? NH 965G। इनको कनेक्ट करने की बात करा है, मीन्स संत तुकाराम महाराज तक जो है पंढरपुर से पालकी जाती है, और ये साल में डियर कई बार पालकी जाती है और ये भव्य मेला का आयोजन वहां पे किया जाता है। तो जो डिवोटी है, जो श्रद्धालु है, उनको किसी भी प्रकार का जर्नी में असुविधा न हो, इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कनेक्टिविटी किया है नेशनल हाईवे का। ओके, आएगा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग विल बी कनेक्ट कंप्लीटेड इन 5 फेजेस, जिसे 5 फेजेस में कंप्लीट करना है, और जिस पर क्या है 6,690 करोड़ रुपए का लागत आएगा। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस 2 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी की शुरुआत की है, तो वो होगा पंढरपुर
है ना, वो किधर है, महाराष्ट्र के अंदर। ओके, चलिए, सेंटर ने लॉन्च किया है फर्स्ट 5 स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर्स। केंद्र ने युवा नवोन्मेषों के लिए पहला स्टार कॉलेज मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। ओके, सेंट्रल लॉन्चेस द फर्स्ट एवर स्टार कॉलेज मेंबरशिप प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर। जो यंग है, जो इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना सकते हैं, कुछ आइडिया है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग तरह से प्रस्तावना पुरस्कार की बात करी गई है। The Union Minister of State, Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, launched the first ever mentorship program for young innovator on November 8, 2021। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यंग इनोवेटर अवार्ड की शुरुआत कब की गई, तो 8 नवंबर 2021 को मेंटरशिप द डीबीटी स्टार कॉलेज मेंबरशिप प्रोग्राम, इसका नाम रखा गया है डीबीटी स्टार कॉलेज मेंबरशिप प्रोग्राम इज ए पैन इंडिया स्कीम which envisages to set up स्टार कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये कहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार कॉलेज ऑफ द कंट्री। दिस स्टार कॉलेज विल सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी। देखिए, आपको पता होगा कि कोठारी कमीशन की जब सिफारिश आई थी, तो कोठारी कमीशन ने डायरेक्ट कहा था कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन किया जाए तो वह आपके इकोनॉमिक्स को बूमिंग कराएगा, आपके इकोनॉमिक स्टेटस को बूमिंग कराएगा। इसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट में, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कंट्री के डिस्ट्रिक्ट में डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात की गई है। और यहाँ पे क्या है कि हर एक को एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज को सेटअप किया जाएगा जिसमें इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत हो रही है, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके ऑलरेडी मैटर रखा है। आप एमएनएन ट्यूटोरियल टेलीग्राम ऐप्स पे जाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कैबिनेट अप्रूव टू ऑब्जर्व नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस। कहीं ना कहीं आपके जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, वो हर एक एंगल पे होता है, तो इससे आदिवासी और जनजाति क्यों इससे दरकिनार रहे। आपको पता होगा कि 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा, जिसे भगवान बिरसा कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था और इसी दिन झारखंड अस्तित्व में आए थे। तो मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी है। ऑनरेबल ट्राइबल फेडरम फाइटर ऑफ इंडिया ने ऐसा बात कहा। 15 नवंबर डिक्लेयर एज द जनजातीय गौरव दिवस टू कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। Union Cabinet chaired by the Prime Minister Sri Narendra Modi has approved declarations of November 15 as जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे। मतलब जनजातियों का एक गर्व का दिन है, ये गौरव का दिन है या गर्व का दिन है, इसे मनाने की घोषणा कर दिया है। 15 नवंबर को आपसे हैज बीन चूजन एज दिस डेट मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ Sri Birsa Munda, who is reserved as a Bhagwan god by the tribal community across the country। तो आपके झारखंड में, पूरे कंट्री में जो है, पूरे स्टेट्स में इन्हें भगवान की उपाधि दी गई थी। भगवान बिरसा इन्हें कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिन को जो है ट्राइबल्स और या जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही गई है 15 नवंबर से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, रामबाण है। द जनजातीय गौरव दिवस इज डेडिकेटेड टू द ब्रेव ट्राइबल्स, उन वीर जनजातियों को है जो फ्रीडम फाइटर हैं, एंड देयर सेक्रीफाइस, उन्होंने जो अपने आप को बलिदान दिया है फॉर द कंट्री, उन्हीं को याद करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। इस दिवस का नाम रखा गया। द डे विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम नाउ ऑन टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द ट्राइबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको पैन इंडिया में प्रमोट करने के लिए इस दिवस को मनाया गया जाएगा 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पहल है ताकि उन जनजातियों को भी अपना कुछ एक प्राइड महसूस हो।
इंडिया ने लॉन्च किया है ई अमृत पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट कॉप 26। ये जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मीटिंग है उसे कॉप कहा जाता है, और ये जो कॉप 26 है इसके दौरान भारत ने लॉन्च किया है ई अमृत पोर्टल। भारत ने कॉप 26 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया है। इंडिया हैज लॉन्च द ई अमृत पोर्टल on electric vehicles at the ongoing COP26 summit in Glasgow। आपसे पूछा जाएगा कि COP26 समिट कहाँ हुआ, तो ग्लासगो में हुआ, और ग्लासगो किधर है, तो ब्रिटेन के अंदर है। और नवंबर 10 2021 को ये COP26 हुआ था। द वेब पोर्टल्स हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग विद द सपोर्ट ऑफ यूके गवर्नमेंट। तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है और नीति आयोग के द्वारा ये वेब पोर्टल को सपोर्ट किया गया है। ई अमृत इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन आपको ई अमृत ऐप्स पे मिल जाएगा। द वेबसाइट विल आल्सो प्रोवाइड डिटेल रिलेटेड टू द ब्रेस्ट maths around the adaptations of EVs, environmental science, as well as their purchase, investments, opportunities, policies, subsidies, among other things, to raise awareness about EVs and sanitize consumers on the benefit of switching to electric mobility। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को स्विचिंग करने के लिए ये चीज को चालू किया गया है। क्लियर है? तो जिस तरह से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, इन्वायरमेंट को खतरा देखने को मिल रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज को चालू किया गया, और नीति आयोग और यूके के गवर्नमेंट के द्वारा साझा रूप से इसे लॉन्च किया गया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मुझे देखने को मिल रहा है। श्रीनगर ज्वाइंस यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क। तो यूनेस्को की जो क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क है इसमें श्रीनगर को शामिल कर लिया गया है। श्रीनगर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो चुका है। श्रीनगर, द कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, has been designated as a part of UNESCO Creative Cities Network by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। कब? तो नवंबर 8 2001 को इसे घोषित कर दिया गया। श्रीनगर हैज बीन डेजिग्नेटेड इन क्राफ्ट एंड फोक आर्ट ऑफ फील्ड। इट इज द ओनली सिक्स्थ इंडियन सिटी, और इंडिया की यह सिक्स्थ सिटी है जिसे इसमें शामिल किया गया है। टू अचीव दिस डेस्टिनेशन आफ्टर, देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, यूनेस्को के जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने वाला जम्मू कश्मीर भारत का कौन सा राज्य है, तो आप क्या बोलोगे, छठा राज्य है। तो जाहिर सी बात है इससे पहले 5 राज्य होंगे, तो वो 5 राज्य कौन है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी एंड जयपुर। As of now, there are 290 cities from 19 countries in the UCC and network। तो ये जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पूरे विश्व से 90 कंट्रियों में से 295 जो है शामिल है, जिसमें कि 6 भारत के हो गए। तो भारत के बाहर कितने हो गए डियर, 289 कितने हो गए, 289 इंडिया के बाहर हो गए, और इंडिया में क्या हो, 6 हो गए, और 6 कौन सा है, तो श्रीनगर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क्स करके चलिएगा। त्रिपुरा ने लॉन्च किया है इंडिया की फर्स्ट क्रिकेट बैट एंड स्टम्प्स मेड ऑफ बैम्बूस। त्रिपुरा ने लॉन्च किया भारत का पहला क्रिकेट बैट और बांस से बना स्टैम्प। ओके, तो जो क्रिकेट बैट है, जो बल्ला है, ये जो स्टैम्प है, ये बांस से बना हुआ लॉन्च किसने किया है, तो त्रिपुरा ने किया है, और ये भारत में करने वाला पहला है। Indian first ever bamboo made cricket bats and stumps have been launched by the Bamboo and Cane Development Institutes BCDI of Tripura। The indigenous bamboo's cricket bats and stumps have been manufactured by BCDI, means Bombay Bamboos and Cane Development Institutes, in collaboration with the Northeast Center of Technology, Application and Research। ओके, दिस बैट्स कैन बी यूज इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, और इसका उपयोग जो है सभी प्रकार के क्रिकेट्स के लिए किया
जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये त्रिपुरा के द्वारा लॉन्च किया गया है। थैंक यू। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए डियर। एक बार ओवरलुक करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है जिसको आप जरूर माइंड में रखिएगा और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये जून से है तो आपने देखा होगा कि यूएनओ को जो है ने इम्प्रूव कर लिया है क्या, सिंघाई कॉर्पोरेशन के जितने कंट्री हैं उन कंट्रियों का एक मास कम्युनिकेशन के बीच में एक रिलेशन होगा, रेक्टिफिकेशन होगा। और संघाई में कितने मुल्क हैं डियर, तो 8 मुल्क हैं जिनमें इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है जिनके हेडक्वार्टर बीजिंग है और चाइना है। एस जयशंकर ने जो ब्रिक्स की नेशन को हुई है उस मीटिंग को अटेंड किया है, विदेश मंत्रियों की मीटिंग को अटेंड किया है और ओके ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड किया। और आपको बता दें कि इंडिया जो है वो 2021 का जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उसको ये चेयर किया करेगा इंडिया और कर लिया है इंडिया। और ये ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसिस्टेंस टू कॉमेमोरेट द 15th एनिवर्सरी ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ताकि इस तरह से जो साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं उनको रोका जाए। और ऐसे करने वाले जो मुल्क हैं वो कौन कौन है, ब्रूनी, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 1.6 जो टाइम जो है मोर इनके यहाँ साइबर थ्रेट्स होता है। वाइस एडमिरल का जगह लिया है रवनीत सिंह को। और इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट्स चिल्ड्रंस विक्टिम मनाया जाता है 4 जून को। पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है नेशनल हाई मल्टीपल नेशनल हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट फॉर बूस्टिंग द कनेक्टिविटी ऑफ पंढरपुर इन महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट जो है सेंटर ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर्स। इसको लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट पर एक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और मोस्टली फोकस है आपका बायोटेक्नोलॉजी पर। कैबिनेट ने अप्रूव किया है नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस को रूप में मनाने के लिए अप्रूवेशन दे दिया गया है। ओके, ये भगवान बिरसा का जन्म है 15 नवंबर को। इस दिन को आप जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया ने लॉन्च किया है ई अमृत पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट कॉप 226। ये कॉप 226 जलवायु की रोकथाम के लिए आपस में एक संगठन है या इसमें लोग डेडिकेशन होते हैं। और ये हुआ कहाँ था, समिट ग्लासगो में हुआ था नवंबर 10 2021 को। इसमें ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन वन स्पॉट्स आपको मिल जाएगा। और ये नीति आयोग और यूके गवर्नमेंट के सपोर्ट से लॉन्च किया गया है। ओके, श्रीनगर ज्वाइन किया गया यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। और इसमें शामिल होने वाले जो कंट्री हैं वो कितने हैं, 90 कंट्री हैं जिनमें 995 साइट्स हैं और भारत में ये 6 साइट्स है। इससे पहले मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी एंड जयपुर ऑलरेडी इसमें शामिल है। त्रिपुरा ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्रिकेट बैट एंड स्टम्प्स जो कि बैम्बू और बांस से बना होगा। इसको डेवलप किया है बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ त्रिपुरा के द्वारा। सो दिस इज ऑल क्वेश्चंस डियर। मीन्स कल एक दिन गैप करके, जैसे कि जो हमारी क्लासेस आपको मिलेगी 1 डे गैप करके मिलेगी। मतलब ये आप याद रखना, आज तो मैंने आपको दे दिया है लेकिन नेक्स्ट जो क्लास मिलेगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन आपको ये क्लासेस करंट अफेयर्स की मिला करेगी जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको जून, और ये जून से अभी चल रही है, जून से लेकर दिसंबर तक आपका पूरी तरह से कवर्ड हो जाए ताकि आने वाले एग्जामिनेशन, मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन होंगे वो जनवरी के आसपास होंगे और इसमें आप अच्छा कर पाओ। चाहे वो आप जेएसएससी की एग्जामिनेशन दो, जेपीएससी की एग्जामिनेशन दो, बीपीएससी की एग्जामिनेशन दो या फिर बीपीएससी डबल एओ की एग्जामिनेशन दो या एलआईसी डबल एओ की एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन दो दिया या बैंक के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी सक्सेस होगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन को लेके। और ये क्लासेस आपको, चूंकि कल आपका थर्सडे है तो कल आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपको ये सैटरडे को मिलेगा। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मेल कर सकते हो tutorialeminent@gmail.com पे आप ज्वाइन कर सकते हो या आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल एमिनेंट ट्यूटोरियल, ताकि आपका एक भी लेसन्स मिस ना हो। क्लियर? थैंक यू।
जो लोग जेपीएससी की तैयारी किए थे, जिन लोगों ने जेपीएससी में कम नंबर आए हैं, निराश बिल्कुल ना हो डियर। निराश होने की कोई वजह नहीं है। आप अपने हौसला को बनाए रखें और याद रखें, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो एग्जामिनेशन फिर से ली जाएगी और आने वाले एग्जामिनेशन पे इसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू। इसी उम्मीद के साथ कि आपका ये जो आने वाला दिन हो, आने वाला साल हो, आने वाला जो पीरियड हो, आपके लिए ज़रूर ही आशा की कुछ किरण और नई खबर लेके आए। थैंक यू, थैंक यू।